नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता जी की और जय राम जी की। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण और आपसे मैं चर्चा करूंगा कुछ ऐसी अवधारणाओं की जिनकी चर्चा आपने बहुत कम सुनी है। वो अवधारणाएं कौन सी है, वो क्या कहती हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। ऐसी एक अवधारणा है अस्तित्ववाद। ऐसी एक अवधारणा है संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। और ऐसी एक धारणा है उत्तर संरचनावाद। इनकी चर्चा करेंगे, स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। सबसे पहले मैं आपको अस्तित्ववाद के बारे में बता दूं। अस्तित्ववाद एक ऐसी अवधारणा है जो पैदा हुई फ्रांस और जर्मनी में। अस्तित्ववाद का मूल थीम ये है कि जो मानव का अस्तित्व है वो स्वतंत्र है, मानव का अस्तित्व स्वायत्त है, उसकी चेतना स्वायत्त है और मानव अपने अस्तित्व का निर्धारण स्वयं करता है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक संरचनाएं उसके अस्तित्व को प्रभावित नहीं करती। एक मानव वैसा ही होता है जैसा वो बनना चाहता है। थीम सीधी बिल्कुल सिंपल सी थीम है कि एक मानव वैसा ही होता है जैसा वो बनना चाहता है। ये नहीं है कि आप जिस समाज में रहते हैं वो वैसा ही बनेंगे, आप जिस धर्म के हैं तो आपकी मनोवृत्ति वैसी हो जाएगी, आप जिस जाति के आप वैसे हो जाएंगे। नहीं, आप वैसे ही होते हैं जैसे आप चाहते हैं। तो कुल मिला के ये है कि मानव का अस्तित्व, उसकी चेतना ये स्वतंत्र होती है और मानव वही बनता है जो वो बनना चाहता है। अब ये कौन है जो अस्तित्ववाद की चर्चा करते हैं, जो संरचनाओं की बजाय, सामाजिक संस्थाओं की बजाय, रीति रिवाजों की बजाय, परंपराओं की बजाय मानव को पहले मानते हैं, मानव के व्यक्तित्व को पहला दर्जा देते हैं, मानव की स्वतंत्रता को पहले मानते हैं, बाकी चीजों को बाद में मानते हैं। यानी हर चीज का जो नीति नियंता है वो मानव है और वो स्वायत्त है, वो स्वतंत्र है, उसका अस्तित्व है, वो बाकी संरचनाओं से, सामाजिक संस्थाओं से, दबावों से मुक्त है। तो ये है अस्तित्ववाद, यानी मानव अस्तित्व की जो स्वतंत्रता की चर्चा करते हैं। कौन कौन है अस्तित्ववादी? तो अस्तित्ववाद का एक मुख्य विचारक है किर्केगार्ड, एक और विचार है हाइडेगर, विचारक है हाइडेगर, विचारक है ये सोरेन किर्केगार्ड है, हाइडेगर है, जास्पर्स है, कार्ल जास्पर्स, और एक फ्रांस के हैं जेया पाल सार्त्र। ये मुख्य विचारक हैं। ये किर्केगार्ड, हाइडेगर जैसे जर्मन विचारक हैं और जेया पाल सार्त्र के फ्रांस के हैं ये विचारक। ये मानव अस्तित्व को, मानव चेतना को स्वायत्त और स्वतंत्र मानते हैं और मानव के अस्तित्व को पहले मानते हैं और मानव वही होता है जो खुद को बनाना चाहता है। बाकी चीजें हैं वो मानव के अस्तित्व को प्रभावित नहीं करती। तो ये कहना है किर्केगार्ड का, हाइडेगर का, जास्पर्स का और जेया पाल सार्त्र का। जब भी चर्चा आएगी तो किसी का नाम आएगा तो कर लेंगे। आज हमने सिर्फ नाम देखे हैं इनके, ताकि एक दो नामों से हम परिचित हो जाएं, क्योंकि पूर्व में हमने शायद ही आपने इनके बारे में कभी सुना होगा। आप में से अधिकांश ने एमए के द्वारा इनका नाम सुना होगा, अस्तित्ववादियों का। आज फिर अस्तित्ववाद की हमने चर्चा कर ली। तो मेरा उद्देश्य अस्तित्ववाद का आपको डिटेल स्टडी करवाना नहीं है, बल्कि संक्षिप्त रूप में समझाना है कि अस्तित्ववाद क्या है। फिर है संरचनात्मक, मैं माफी चाहूंगा, संरचनावाद।
इस जयापाल सार्त्र के संरचनावाद के अस्तित्ववाद के खिलाफ फ्रांस में संरचनावाद खड़ा हुआ, क्योंकि जयापाल सार्त्र भी फ्रांस का है। जयापाल सार्त्र कहता है कि व्यक्ति कोई गोभी का फूल नहीं है, कोई सब्जी नहीं है कि आप जिसे चाहे वो रूप दे दें, आप सामाजिक संस्थाएं उसको जैसा चाहे ढाल दें, सामाजिक संरचनाएं जैसा चाहे उसको ढाल दें, ऐसा नहीं है। व्यक्ति का अस्तित्व स्वायत्त और स्वतंत्र है। ये जो ह्यूमन बीइंग है वो वैसी बनती है जैसा वो चाहती है। तो ये कहना था जयापाल सार्त्र का, यानी उसका अस्तित्व स्वायत्त और स्वतंत्र है। इसके खिलाफ में जयापाल सार्त्र के अस्तित्ववाद के खिलाफ जो खड़ा हुआ वो तो संरचनावाद था। संरचनावाद का ये कहना है कि मानव का जो अस्तित्व है वो स्वायत्त नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, स्वायत्त नहीं है, बल्कि सामाजिक संरचनाएं, राजनीतिक संरचनाएं, अगर संरचनाएं समझ में नहीं आती है तो संस्थाएं कह लीजिए, ये जो स्ट्रक्चर्स होता है ये मानव के अस्तित्व का निर्धारण करता है। कौन व्यक्ति है वो लिबरल होगा, कौन व्यक्ति कट्टर होगा, कौन व्यक्ति धार्मिक रूप से रूढ़िवादी होगा, कौन धर्मनिरपेक्ष होगा, ये सब संरचनाएं निश्चित करती है। आपकी धार्मिक संरचनाएं, आपकी राजनीतिक संरचनाएं, आपकी आर्थिक संरचनाएं, यानी आपकी सोच, आपकी चेतना स्वतंत्र और स्वायत्त नहीं है, बल्कि वो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं के द्वारा निर्धारित की जाएगी। कैसे? मैं ये कहूं कि उत्तर भारत के लोग हैं, उनकी जो सोच है वो स्वायत्त नहीं है, बल्कि उनकी राजनीतिक सोच है वो जाति नामक संरचना से प्रभावित है। वो वोट डालते वक्त अपनी स्वतंत्र सोच का अनुसरण नहीं करते, बल्कि वो वोट डालते वक्त अपनी जातीय सोच का अनुसरण करते हैं। तो व्यक्ति की राजनीतिक सोच को जाति नामक संरचना ने प्रभावित किया है। वर्तमान में जो हिंदुत्व की धारा बह रही है या बहुसंख्यकवाद की जो धारा बह रही है, यानी धार्मिक संरचना है, वो आपके अस्तित्व का निर्धारण कर रही है। आपकी चेतना स्वायत्त नहीं है, बल्कि बहुसंख्यकवाद से प्रभावित है आप। तो ये है संरचनावाद। और इस संरचनावाद को जिस विचारक ने बढ़ावा दिया फ्रांस में, वो थे लुई अल्थुजर। बहुत बड़े विचारक हैं लुई अल्थुजर। हालांकि जीवन के अंतिम समय में ये पागल हो गए थे और इनके ऊपर ये भी आरोप लगा था। आरोप क्या लगा था? सत्यता थी कि इन्होंने अपनी पत्नी की हत्या भी कर दी थी। इनको पागलपन के दौरे पड़ते थे। तो हमारा उद्देश्य ये करना नहीं है कि ये कैसे थे, थोड़ा सा याद रह जाता है कि लुई अल्थुजर की अगर पृष्ठभूमि देख लें कि ये कैसे व्यक्ति थे। बड़े भारी विद्वान थे लुई अल्थुजर संरचनावाद के। ऐसी एक विचारक और है पीटर बोर्दिये, ये भी संरचनावादी विचारक है, पीटर बोर्दिये। तो ये था संरचनावाद। खैर, अब इसी संरचनावाद का फिर एक और उल्टा सिद्धांत आया, उत्तर संरचनावाद, जो कुछ न कुछ किससे मिलता जुलता है? अस्तित्ववाद से। वो है उत्तर संरचनावाद। यानी ये भी व्यक्ति के अस्तित्व और उसकी चेतना को स्वायत्त और स्वतंत्र मानता है। तो उत्तर संरचनावाद था। इस उत्तर संरचनावाद को फिर एक और कई बार पर्याय नाम दे दिया गया, वो है उत्तर आधुनिकतावाद। अब हम इसकी व्यापक चर्चा करते हैं कि उत्तर संरचनावाद को हमने उत्तर आधुनिकता नाम दे दिया है, पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म फ्रांस जैसे देशों में पैदा हुई वो धारा है जो सत्य की सापेक्षता में विश्वास करती है। बस इसी एक वाक्य के चारों ओर हम उत्तर आधुनिकतावाद को समझ जाएंगे। छोटी सी मुद्दा है सत्य की सापेक्षता। उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिकतावाद का विरोध करता है। तो हम पहले आधुनिकतावाद की चर्चा कर लेंगे, हालांकि पहले भी किए हमने, फिर हम उत्तर आधुनिकतावाद की चर्चा करेंगे और हम सत्य की सापेक्षता को समझने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी दोबारा समझ लेंगे कि सापेक्ष क्या होता है और निरपेक्ष क्या होता है। तो हमने अस्तित्ववाद समझा,
सोरेन किर्केगार्ड का, हाइडेगर का, कार्ल जास्पर्स का और जॉन पॉल सार्त्र का। हमने संरचनावाद की चर्चा की लुईस अल्थुजर का और पीटर बोर्दिये का। और अब हम कर रहे हैं उत्तर संरचनावाद या उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म कर रहे हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म वो है जो मॉडर्निज्म का विरोध करता है। मॉडर्निज्म की या आधुनिकतावाद की जो संकल्पनाएं थी, अवधारणाएं थी, सोच थी, उसका विरोध करता है। देखिए, इसकी शुरुआत 16वीं सदी में हुई, आधुनिकतावाद की शुरुआत। पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और औद्योगिक क्रांति और उदारवाद ने आधुनिकतावाद की नींव रखी। आधुनिकतावाद की नींव में यह है कि हरेक पीछे एक कार्य के पीछे एक कारण होता है। मानव उस सुख देने वाले ज्ञान की खोज कर सकता है, मानव अंतिम सत्य का पता कर सकता है, मानव सुख कैसे रह सकता है ऐसे नियमों की खोज कर सकता है, ऐसी संस्थाओं की खोज कर सकता है, ऐसी समाज प्रणाली, ऐसी राजनीतिक प्रणाली की खोज कर सकता है। यह कहना था आधुनिकतावादियों का। ऐसी ही खोजें फिर न्यूटन ने की, ऐसी ही खोजें फिर गैलीलियो ने की, ऐसी ही खोजें फिर केपलर ने की। पर ये जो खोजें थी ये फिजिक्स के संदर्भ में या खगोल शास्त्र के संदर्भ में थी। फिर इन्हीं से प्रभावित होकर और राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्रियों ने भी कहा कि हम भी ऐसे नियमों की खोज कर सकते हैं जो शाश्वत हो, जो यूनिवर्सल हो। तब फिर होब्स ने, लोक ने, रूसो ने, कार्ल मार्क्स ने कुछ ऐसे नियमों की, सिद्धांतों की, अवधारणाओं की, विचार, सत्य और ज्ञान की खोज की जो कहते थे कि ये अपने आप में निरपेक्ष हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। समाज ऐसे ही आगे बढ़ा, ऐसे आगे बढ़ेगा, हमने कह दिया वही सत्य है और हमने सत्य की खोज कर ली है। यानी आधुनिकतावाद ये कहा करता था कि आप सत्य की खोज कर सकते हैं और सत्य निरपेक्ष होता है। ये कहना था आधुनिकतावादियों का कि सत्य निरपेक्ष होता है, ज्ञान निरपेक्ष होता है। हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, हम अंतिम सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। वो कैसे? पहले हम सत्य की निरपेक्ष क्या होता है और सापेक्ष क्या होता है। सत्य निरपेक्ष और सत्य सापेक्ष, या ज्ञान निरपेक्ष या ज्ञान सापेक्ष। सत्य सापेक्ष होता है, इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी सत्य अंतिम सत्य नहीं होता, कोई भी ट्रुथ यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता। सत्य है ये बदलता रहता है काल के अकॉर्डिंग, यानी समय के अकॉर्डिंग। सत्य बदलता रहता है व्यक्ति व्यक्ति के अकॉर्डिंग। सत्य बदलता रहता है स्थान के अकॉर्डिंग, यानी कोई भी सत्य अंतिम सत्य नहीं होता। चलिए देखते हैं। अरस्तु ये कह के गया था कि प्रकृति ने कुछ व्यक्तियों को मालिक बनने के लिए और कुछ को दास बनने के लिए पैदा किया है। व्यक्ति में प्राकृतिक असमानता पाई जाती है और ये ईश्वर ने यानी प्रकृति ने पैदा की है। क्या ये जो सत्य था आज प्रासंगिक है कि आप इसको मानते हैं कि आज तो हम नहीं मानते? आज तो हम ये कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सत्य बिल्कुल झूठा है, हमने इसको बदल दिया है। और हम ये कहते हैं कि ये जो मनुष्य के मध्य असमानता है ये प्रकृति प्रदत्त नहीं है बल्कि तो समाज प्रदत्त है। पहले महिला और पुरुष असमानता की चर्चा चलती थी, हजारों साल तक यही माना गया कि पुरुष है वो महान होता है, स्त्री उसकी दासी होती है। आज तो हम नहीं मानते, आज हम महिला पुरुष समानता की चर्चा करते हैं। तो वो पुराना विमर्श कहाँ गायब हो गया, वो पुराने सत्य कहाँ गायब हो गए? अब छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जब तक केपलर नहीं आया था, जब तक गैलीलियो नहीं आया था, तब तक ये कहा जाता था, ये सत्य था, ये यूनिवर्सल ट्रूथ था कि सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी रुकी हुई है और सूर्य पूर्व में निकलता है और पश्चिम में छुप जाता है। उदित होता है पूर्व में और अस्त हो जाता है पश्चिम में। यानी हम देखते हैं कि सुबह ऐसे सूर्य निकलता है और शाम को छुप जाता है, अस्त हो जाता है। लेकिन हमने ये देखा कि बाद में जब गैलीलियो और ये कोपरनिकस और ये सारे केपलर वगैरह आए तो उन्होंने क्या कहा
कि देखिए ऐसा नहीं है, सूर्य एक रुका हुआ है और पृथ्वी इसका ग्रह है जो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी परिभ्रमण करती है, न कि सूर्य। तो सत्य देखिए बदल गया समय के अकॉर्डिंग। जैसे ही समय बदला, हमने दूरबीन की खोज की, सत्य ही बदल गया। तो ऐसे ही सत्य, कभी कोई सत्य अंतिम सत्य नहीं होता, बल्कि काल, समय और व्यक्ति के अकॉर्डिंग ये सत्य बदलते रहते हैं। हो सकता है कि हम किसी एक देवता की सत्ता को सत्य मानते हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति तो नहीं मानता। हम ये कहते हैं कि हनुमान जी तो कभी हुए थे, तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति नहीं मानता। तो कोई भी सत्य है वो सापेक्ष होता है। प्रत्येक व्यक्ति हर एक सत्य को हर एक स्थान के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। आधुनिकतावाद कहता है नहीं, सत्य निरपेक्ष होता है। व्यक्ति, काल और स्थान के अकॉर्डिंग सत्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं ये कहूं कि मैंने क्या किया कि एक बॉल ऊपर फेंकी और वो बॉल वापस नीचे आ गई। अब आप किसी भी काल में, आज से 1000 साल पहले, 1000 साल बाद भी आप देखेंगे कि जो भी ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आएगी। अगर एक्स फेंकेगा तो भी, मोहम्मद फेंकेगा तो भी, राम फेंकेगा तो भी ऊपर फेंकेगी चीज नीचे आएगी। आप ये चाहे उत्तरी ध्रुव पे फेंके, दक्षिण ध्रुव पे, भारत में फेंके, अमेरिका में ऊपर फेंकी गई चीज नीचे आएगी। इसका मतलब सत्य क्या है? निरपेक्ष है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता काल, व्यक्ति और स्थान से। कार्ल मार्क्स का ने एक सिद्धांत दिया, आर्थिक निर्धारणवाद, इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन। आर्थिक निर्धारणवाद में कार्ल मार्क्स ने यह कहा कि इस इतिहास का और इस समाज व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है, जो संचालन हो रहा है, वो सब का सब उसके निर्धारण करने में आर्थिक और भौतिक तत्वों की मुख्य भूमिका है। यानी संसार को जो गति देते हैं ये आर्थिक तत्व देते हैं, उत्पादन के साधन देते हैं इतिहास को गति। समाज का जो भी आप स्वरूप देख रहे हैं उसके पीछे आर्थिक तत्व हैं, उत्पादन के साधनों के ऊपर स्वामित्व है। और ये आज से 1000 साल पहले था, 1000 साल बाद में भी ऐसा ही होगा। आप देखेंगे कि इस संसार में वही राज करता है जिसके पास उत्पादन के साधन हो, जिसके पास पूंजी हो, जिसके पास पैसा हो। तो ये ऐसा सत्य है जो कभी भी प्रभावित नहीं होता। रामचंद्र जी के टाइम में भी इसी की चलती थी। कार्ल मार्क्स का ये कहना है, अपन मान लेते हैं ऐसा कि पैसे वालों की चलती थी। यानी आज से 1000 साल पहले भी पैसे वालों की चलती थी और आज भी पैसे वालों की चलती है, और 1000 साल बाद भी उन्हीं की चलेगी जिनके पास उत्पादन के साधनों पे कब्जा होगा, यानी जिनके पास पूंजी होगी, जिनके पास पैसा होगा। ये है आर्थिक निर्धारणवाद। तो ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म आया, इसने ये कहा कि सत्य निरपेक्ष नहीं होता, बल्कि सत्य क्या होता है? सापेक्ष होता है। तो आधुनिकतावाद सत्य को निरपेक्ष मानता है और उत्तर आधुनिकतावाद इसकी खिलाफत करता हुआ सत्य को सापेक्ष मानता है। और देखें क्या करता है ये उत्तर आधुनिकतावाद, विखंडनवाद की चर्चा करता है कि कोई भी चीज है उसको हूल में मत सी, इसको टुकड़ों टुकड़ों में देखिए, आपको उसके अलग ही अर्थ नजर आएंगे। आप अगर प्लेटो को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो उनके विभिन्न विचारों को तोड़ लीजिए, फिर एक एक विचार को अलग से समझने की कोशिश कीजिए। यह है विखंडनवाद, कि आप चीजों को बांट लीजिए, इसको हूल में समझने की, समग्र रूप में समझने की कोशिश मत कीजिए। आप स्थानीयता का तात्पर्य है कि कोई भी चीज है उसको यूनिवर्सल मत मानिए, स्थानीय जो चीजें हैं जो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं उनको मानिए। अब हो क्या रहा है कि पूरे संसार में पाश्चात्य जो विचार है, पाश्चात्य जीवन प्रणाली है, जो मैक वर्ल्ड है, जैसा कि बेंजामिन बार्बर कह रहे हैं, वो हावी हो रहा है और स्थानीयता की उपेक्षा हो रही है। अमेरिका की संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति, ईसाई संस्कृति ये सिद्ध करने में लगी हुई है कि वो सर्वोच्च संस्कृति है, जबकि प्रत्येक संस्कृति है जो स्थानीय है वो भी अपने आप में स्वायत्त और स्वतंत्र होनी चाहिए। तो ये स्थानीयता पे बल देते हैं, बहुसंस्कृतिवाद के ऊपर बल देते हैं उत्तराधिकतावादी, ये विकेंद्रीकरण के ऊपर बल देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये मेगा नैरेटिव्स, महावर्तांतों का विरोध करते हैं कि जो हेगल बोल के गया है, जो कार्ल मार्क्स बोल के गए हैं, ये महावर्तांत है और हम इनकी अवहेलना करते हैं, हम इनका विरोध करते हैं।
ये सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य निरपेक्ष नहीं होता बल्कि सत्य सापेक्ष होता है। तो ये महावर्तांतों का विरोध करते हैं, विखंडनवाद की चर्चा करते हैं, स्थानीयता पे बल देते हैं, विकेंद्रीकरण के ऊपर बल देते हैं, व्यक्तिवाद के ऊपर बल देते हैं बहुत ज्यादा, और सत्य को ये निरपेक्ष की बजाय सत्य को ये सापेक्ष मानते हैं। तो ये है उत्तर आधुनिकतावादी। अब है कौन? तो ये जो विखंडनवाद की थ्योरी दी हुई है ये डेरिडा की दी हुई है। डेरिडा ये विखंडनवाद, डीकंस्ट्रक्टिविज्म। ये जो महावर्तांत की अवहेलना है ये लियोटार्ड का दिया हुआ है। देखिए नाम चूंकि अपने यहाँ के तो है नहीं, बाहर के नाम है, जर्मन नेम है इसलिए थोड़े अजीब से लगते हैं, फ्रेंच नेम है इसलिए अजीब से लगते हैं। डेरिडा है, लियोटार्ड है, एक और बड़े बाहरी विचारक है पोस्ट मॉडर्निज्म के, मिशेल फूको। मिशेल फूको। जब हम ये पढ़ते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर, हम क्यों मानते हैं डॉक्टर की बात? क्योंकि डॉक्टर के पास नॉलेज है। हम क्यों मानते हैं शिक्षक की बात? क्योंकि शिक्षक के पास नॉलेज है। तो नॉलेज इज पावर, ये जो बात कही मिशेल फूको की बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है। मिशेल फूको फ्रेंच, ये भी फ्रेंच दार्शनिक थे। तो डेरिडा, लियोटार्ड, मिशेल फूको, बोद्रियार्ड, ये सारे के सारे उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं। और उत्तर आधुनिकतावाद वो है जो सत्य को सापेक्ष मानता है, महावर्तांत का विरोध करता है और विखंडनवाद का समर्थन करता है। तो हमने ज्यादा नहीं तो 3 ही विचारक जरूर याद करें। मिशेल फूको को याद कर लें, डेरिडा को याद कर लें और लियोटार्ड को हम याद कर लिया हमने। तो हमने एक बड़ी मजेदार सी चर्चा की अस्तित्ववाद, सोरेन किरकेगार्ड का, हाइडेगर का, जास्पर्स का, ज्यापाल सार्त्र का। हमने उत्तर संरचनावाद देखा, हमने लुईस अल्थुजर का और पीटर बोर्दिये का। फिर हमने पोस्ट मॉडर्निज्म देखा, मिशेल फूको का, लियोटार्ड का और डेरिडा का। बड़ी मजेदार चर्चा हुई। 3 छोटे छोटे हमने अवधारणाएं की, अस्तित्ववाद को लेके हमने चर्चा की, संरचनावाद को लेके हमने चर्चा की और उत्तर आधुनिकतावाद को लेके चर्चा की। इस सारी चर्चा का उद्देश्य ये था कि ये कुछ नई अवधारणाएं हैं, कुछ नई शब्दावलियां हैं, कुछ नए विचारक हैं जो आपने बहुत कम पढ़े। तो इन सब से एक बार आपका परिचय करा दिया जाए ताकि कल को आपको ये नए से नहीं लगे, आपको पहचाने से, जाने से लगे आपको। तो धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कि आप मेरे साथ बने रहे। गुड लक, आप लगे रहे। धन्यवाद।